ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज खास बात करेंगे जहां सबसे बड़ी खबर उस मुल्क से है आज की जो कभी दूसरों के घर में आग लगाने का सपना देखता था, लेकिन आज उसका अपना ही घर जलकर खाक होने की कगार पर है। 8 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जिसे पाकिस्तान के इतिहास की कब्र के पत्थर के रूप में दर्ज करेगा। बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया है। सिर्फ ऐलान ही नहीं, अपना नया संविधान, नया झंडा और नया भविष्य दुनिया के सामने रख दिया है। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठे जनरल आसिम मुनीर और इस्लामाबाद में कांप रहे शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आज हम आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान के और संविधान के इनसाइड स्टोरी और बताएंगे कैसे बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के गुरूर को धूल में मिला दिया है, यानी मिट्टी में मिला दिया है। अब देखिए, पाकिस्तान जो दुनिया भर में यहां पर तबाही मचाने की कगार पर रहता है, आज घिर रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें, बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर और पाकिस्तान का संविधान के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर दोनों में क्या अंतर है। आपको आज एक एक करके जानकारी देंगे, जहां बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर क्या कहता है, और देखिए वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। आप देखिए जरा ध्यान से, बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर पूरी तरह सेक्युलर है और लोकतांत्रिक राज्य है। पाकिस्तान का संविधान देश आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक। इसको ध्यान से देखिए कि बलूचिस्तान क्यों आजादी की मांग कर रहा है। धर्म और राजनीति को अलग रखने की साफ मांग है बलूचिस्तान की। पाकिस्तान का क्या संविधान कहता है? इस्लाम को राज्य धर्म। इसके साथ सुनिए तर्क क्या है। मानवाधिकार और समान नागरिकता पर जोर। पाकिस्तान का संविधान कानून, कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकता। जी हां, नहीं हो सकता कानून के खिलाफ। और देखिए यहां पर हर नागरिक को पूरी धार्मिक आजादी। बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर कहता है पाकिस्तान संविधान धार्मिक आजादी पर इस्लाम को प्राथमिकता, और यही वजह है कि इस्लाम को प्राथमिकता मिलने की वजह से वहां क्या हालात है आप देख सकते हैं। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव या रोक टोक नहीं। देखिए, और पाकिस्तान का संविधान क्या कहता है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मुस्लिम होना जरूरी है। एक तरफ धर्म पर कोई रोक टोक नहीं, एक तरफ मुसलमान होना जरूरी है। सुनिए, और बता दें आपको, स्वतंत्र मीडिया और असहमति जताने का अधिकार। और जहां पाकिस्तान का संविधान यह कहता है कि धार्मिक राजनीतिक आलोचना पर कानूनी कार्रवाई संविधान में है पाकिस्तान के। जहां बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर हिंदू और हिंदी सहित भाषाई विविधता का समर्थन, और पाकिस्तान राज्य की संरचना में धर्म की केंद्रीय भूमिका। देखिए, सब जगह संविधान में पाकिस्तान के आपको धर्म आता नजर आ रहा है। पूरी तरह सेक्युलर और लोकतांत्रिक राज्य, और पाकिस्तान का संविधान देश आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक। ये पाकिस्तान का संविधान वर्सेस बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर समझा रहे हैं। और देखिए, अब यह भी जानना जरूरी है दर्शकों कि आखिर बलूचिस्तान को पाक छोड़ना क्यों नहीं चाहता है। आखिर ऐसा क्या है, आपको यह भी वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर बलूचिस्तान को पाकिस्तान क्यों छोड़ना नहीं चाहता। देखिए, बलूचिस्तान होगा आजाद, पाक क्यों चाहता है? बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत, पाक का लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान में आता है। पाकिस्तान का 44% जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान में आता है। यहां से देश के कई हिस्सों को गैस मिलती है। यही वजह है कि पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता है। और सुनिए, समुद्री पहुंच क्या है दर्शकों? अरब सागर तक सीधा रास्ता होकर जाता है। अरब सागर तक सीधा रास्ता होकर जाता है। और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चीन के लिए रणनीतिक तौर पर अहम है। यहां भी देखिए, यहां पर इसी वजह से ये पेच फंस रहा है। चीन का सबसे बड़ा निवेश सीपेक प्रोजेक्ट यहीं से गुजरता है, बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। राष्ट्र सुरक्षा, बलूचिस्तान अलग होने से पाकिस्तान कमजोर पड़ेगा। यानी बलूचिस्तान ने जो अलग संविधान, अलग झंडा की मांग कर दी है, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। जमीन और पैसे की बात करें, समुद्र और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान जरूरी है। पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बलूचिस्तान जरूरी है। कहा यह जा रहा है कि यहां यही वजह है कि पाकिस्तान अभी खलबलाया हुआ है। हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं। बलूच संविधान की बड़ी बातें। बलूचिस्तान होगा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। पाकिस्तान की तरह धार्मिक कट्टरता नहीं, बल्कि सेकुलरिज्म पर होगा जोर। अल्पसंख्यकों के समान अधिकार की बात। हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का वादा। हिंदी, मराठी, गुजराती समेत 11 भाषाओं में किया गया अनुवाद। बलूचिस्तान में सोना, गैस और तांबे की लूट अब होगी बंद। बलूचिस्तान ने जिस तरीके से संविधान की घोषणा की, वह पाकिस्तान के हलक को सुखा देने वाला है। इतना ही नहीं, यह संविधान न सिर्फ बलूचिस्तान की संप्रभुता की गर्जना है, बल्कि पाकिस्तान को एक तमाचा भी।
क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान ने अपना संविधान धर्मनिरपेक्ष आदर्शों पर खड़ा किया है, वह पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफी है कि एक देश में अल्पसंख्यक को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। यह पाकिस्तान को बलूच लोगों से सीखना चाहिए, पर अगर यह नापाक पाकिस्तान यही सीख लेता तो आज यह नौबत क्यों ही आती। हिंदू सिख बौद्धों को तो छोड़ दीजिए साहब, शिया और अहमदिया मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बलूच और सिंध के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक मानने का ही परिणाम है कि आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के सामने खड़ा है और एक राष्ट्र बनने के बहुत करीब पहुंच गया है। पर बलूचों की यह राह आसान नहीं रही। बलूच बहादुरों ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। बलूच आर्मी के 5 बड़े हमले, ऑपरेशन हेरोफ सेकंड से थर्राया पाकिस्तान। 6 दिनों में 76 हमले, 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर। मजीद ब्रिगेड फिदाइन हमला किया गया। हमले में ग्वादर और नोशकी में ISI मुख्यालय को निशाना बनाया। आसिफा मेंगल ने अपने राष्ट्र पर जान न्यौछावर की। 24 साल की मेंगल ने फिदाइन हमला कर ISI दफ्तर उड़ाया। सीपेक रूट को बलूच बहादुरों ने किया जाम। चीनी इंजीनियरों के काफिले पर घातक हमला, प्रोजेक्ट ठप। पाक सैन्य ठिकानों पर लगातार किया जा रहा कब्जा। 17 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया, भारी हथियार कब्जे में। लेकिन ये सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं, यह एक कौम की चीख है जिसे दशकों तक कुचला गया। जिस तरीके से पाक सेना ने आजादी के 70 सालों तक बलूच लोगों का दमन किया, वहां की बलूच महिलाओं को कभी भी पाक सेना गायब कर देती थी। जिस तरीके से बंदूक की नोक के बल पर बलूच महिलाओं का बलात्कार किया जाता था, जिस तरीके से आम बलूच लोगों को उनके घरों से उठाकर उनकी हत्या केवल विद्रोह के शक के आधार पर कर दी जाती थी, उसका अंत तो होना ही था। बलूचिस्तान के अंबेडकर कहे जाने वाले हिरबयार मर्री ने वो कर दिखाया जो 78 सालों में नहीं हुआ। अब पाकिस्तान इसे आतंकवाद कह रहा है, लेकिन दुनिया इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देख रही है। सुनिए एक्सपर्ट का क्या कहना है। आप क्या भूल गए हैं मुंबई के जो अटैक हुआ, जिसमें कि आपके बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया मुंबई के सड़कों पर? क्या आप भूल गए हैं पहलगाम में हमारे नौजवान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को जिस तरीके से दरिंदों ने शहीद किया? इन सब का खून हमारे लिए बलोचों के खून जैसा है। हम आपके तमाम जितने भी लीडरान हैं, तमाम उन सब से, और हमारा खुसूसी तौर पे हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि अब वक्त आ चुका है कि आप बलूचिस्तान के मामले को दुनिया के लीडरान के आगे कहें कि भाई ये जो कुछ बलोचों के साथ हो रहा है हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है। आप मेहरबानी करके हमें गोरों के रहमो करम, हमें अमेरिका के, बर्तानिया के, चीन के रहमो करम पे ना छोड़े। मेरा एक लिखार हूं, मैं साफी हूं। मेहरबानी करके आप sarmachar.substack.com जरूर पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया। कौन खरीद रहा है बलूचिस्तान? चीन ने सीपैक के नाम पर लाखों करोड़ डॉलर फंसाए, अब सब मिट्टी में। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान में खनन के लिए न्योता दिया। पाकिस्तान बलूचिस्तान के संसाधनों को बेचकर कर्ज चुकाना चाहता है। बलूचिस्तान की जनता आज भी दाने दाने को मोहताज। पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा है और वहां बलूचिस्तान हाथ से निकल गया। दरअसल पाकिस्तान ने भारत से तो दुश्मनी ले ली है, भारत में खूब आतंक के लिए पैसा भी दिया गया है। भारत ने लगातार आजादी के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित हमले झेले हैं, अब भारत पाकिस्तान को घर से खींचकर मारने लगा है। उसके दहशतगर्दों को पाकिस्तान में अब पनाह नहीं मिल रही। कब कौन से मिसाइल किस ट्रेनिंग सेंटर पर गिर जाए क्या पता। अब जब पाकिस्तान आतंक को पनाह देते और फंड करते हुए खुद कंगाल हो गया है, तो अब वह चाहता है कि बलूचिस्तान के संसाधनों को बेचकर देश का कर्जा कम करे और दाल रोटी चलाए। पर बलूच लोग समझ गए हैं, जिन बलूचों की बेकदरी 7 दशक तक की गई, जिनको गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया गया, वह अब बंदूक लिए पाकिस्तान के सामने खड़े हैं और पाकिस्तानी सेना बलूच बहादुरों के सामने लाचार दिख रही है। अगर भारत की बात करें तो बलूच जनता भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानती है। संविधान का हिंदी में अनुवाद ये बताता है
कि उसके दिल में भारत के लिए कितनी बड़ी जगह है। लेकिन रावलपिंडी के जल्लाद अब भी नहीं सुधरे हैं। बलूचिस्तान सब्ज बात, भारत माता की जय। हम बलूच लोग जो हैं भारत माता को अपने करीबी दोस्त मुल्क समझते हैं। हमारे इंडिया के साथ कदीमी रवाबित रिश्ते हैं। इंडिया के लोगों की एक जो होली साइट है, हम उसके रखवाली हैं। हम जो हैं हिंगलाज माता टेम्पल के खादिम हैं। हमारा साथ हिंदुस्तान के अवाम को भरपूर तौर पे देना चाहिए। बलूच महिलाओं का शौर्य। 24 साल की आसिफा मेंगल एक बहादुर महिला, मजीद ब्रिगेड की सदस्य, आईएसआई हेडक्वार्टर पर हमला किया। हव्वा बलोच एक और बहादुर बलोच बेटी ग्वादर फ्रंट पर पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हुए शहीद हुई। संदेश यह है कि जब महिलाएं युद्ध के मैदान में उतर जाएं, तो उस साम्राज्य का अंत निश्चित है। तो क्या पाकिस्तान अब इतिहास के नक्शे से मिटने वाला है? नजम सेठी जैसे बड़े पाकिस्तानी पत्रकार भी अब मान ले रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सैन्य ताकत से नहीं जीत सकता। आज सवाल यह है कि जो मुल्क खुद को नहीं संभाल पा रहा है, वो दुनिया को नसीहत कैसे दे रहा है। बलूचिस्तान का उदय एक नए दक्षिण एशिया की शुरुआत है। भारत के लिए ये अपनी सुरक्षा और अखंडता की दृष्टि से सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हो सकती है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को समझ लेना चाहिए कि बलूच संविधान की स्याही शहीदों के खून से लिखी गई है और ये कभी भी नहीं मिटेगी। और अगर अब पाकिस्तान अपनी शामत नहीं चाहता, तो जल्दी से जल्दी अपनी बुरिया बिस्तर बांधे और बलूचिस्तान से बाहर निकल जाए। इसी में उसकी भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, क्या किसी ने सोचा था कि जिस पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की मिट्टी को लहूलुहान किया, उस मिट्टी की बेटियां आज उस नापाक मुल्क के लिए सबसे बड़ा काल बन जाएंगी। जब जुल्म की इंतहा होती है ना, तो हाथ में बंदूक और कलेजे में बारूद लेकर महिलाएं निकलती हैं। आज पाकिस्तान का कलेजा कांप रहा है, क्योंकि 23-24 साल की ये लड़कियां आईएसआई के उन किलों को ढहा रही हैं जिन्हें वो अभेद्य समझते थे। क्या ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है? क्या रावलपिंडी के जनरल अब औरतों से डरकर बंकरों में छिपेंगे? ये तमाम सवाल आज तैयार हो रहे हैं और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर हमलावर कौन है। 24 साल की फिदाइन आसिफा मेंगल, टारगेट क्या है? नुश्की में आईएसआई का मुख्यालय। देखिए यहां हमलावर कौन है। नुश्की में आईएसआई का मुख्यालय ये टारगेट है। और सुनिए, हथियार क्या है? विस्फोटकों से लदी घातक कार। आपको बता रहे हैं, महिलाएं जंग में कूद पड़ी हैं यहां पर आजादी के लिए। बीएलए का खूंखार ऑपरेशन हैरोफ, जहां ऑपरेशन हैरोफ के तहत पाकिस्तान को यह सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें, पाक सेना के 200 से ज्यादा यहां पर जवान ढेर हो गए हैं। यह आंकड़ा देखिए, यह बलूचिस्तान चीख चीख कर कह रहा है कि हम आजाद होकर रहेंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड, कहा जा रहा है कि संगठन क्या है, लोकेशन क्या है। दर्शकों, ग्वादर से लेकर नुश्की तक कोहराम मचा हुआ है, कोहराम मचाना है। और 24 साल की फिदाइन आसिफा मेंगल हमलावर, देखिए आपको यहां पर दर्शकों आपको फोटो भी दिखा रहे हैं, बिग वॉल के माध्यम से हम फोटो भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर महिलाएं कूद पड़ी। देखिए, एक महज ये हमला नहीं है, ये दर्शकों के शोषण का जवाब है। आसिफा मेंगल, उम्र महज 24 साल, जिस उम्र में हाथ में डिग्रियां होनी चाहिए, उस उम्र में उसने बारूद चुना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान को एक खुली जेल बना दिया है। वहां के संसाधनों को लूटा जा रहा है, विरोध करने वालों को गायब कर दिया जाता है। आसिफा ने 31 जनवरी 2026 को वो कर दिखाया जिससे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी आईएसआई की इज्जत नीलाम हो गई। उसने अपनी कार को बम बनाया और सीधे आईएसआई के दफ्तर में घुसा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि इस्लामाबाद की जमीन हिल गई। इधर नुश्की दहला तो उधर ग्वादर में हवा बलूच उर्फ द्रोशम ने वीडियो जारी कर पाक सेना को बता दिया कि अब बलूच महिलाएं घरों में रोने वाली नहीं हैं, बल्कि मोर्चे पर जान लेने वाली जाबाज बन चुकी है। यह पाकिस्तान के उस घमंड पर चोट है जो समझता था कि वह बलूचों को
कुचल कर रख देगा और यही पाकिस्तान की हार होनी तय हो गई है। क्या अलग हुआ, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से समझाएंगे कि आखिर इस बीच क्या बड़े बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं और बलूच महिलाओं की सक्रिय फिदाइन यूनिट बनी रणनीति कहा जा रहा है। देखिए यहां पर क्या अलग हुआ, बलूच महिलाओं की सक्रिय फिदाइन यूनिट बन गई है और देखिए यहां पर किस तरीके से ये संगठन तैयार किया गया। हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने की क्षमता है जो हमने आपको पहले भी बताया। जहां आपको बता दें दावा क्या किया जा रहा है, 17 पाक जवानों को बनाया गया बंदी। ये बहुत बड़ा दावा है, 17 पाक जवानों को। और सुनिए आपको बता दें दर्शकों की प्रभाव क्या हुआ, पाक सेना का मनोबल पूरी तरह टूटा है। ये प्रभाव भी बता रहे हैं कि इसका कितना प्रभावशाली इंपैक्ट। और जहां पाक सेना का मनोबल पूरी तरह से यहां पर बीएलए ने तोड़कर रख दिया। कारण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की बेतहाशा लूट, बेतहाशा लूट। और यही वजह है कि बलूचिस्तान को यह बात रास नहीं आ रही है। समर्थन में क्या आया है, आम बलूच जनता का विद्रोहियों को साथ मिला है। आम बलूच जो जनता है वहां विद्रोहियों का उनको साथ मिला है। फ्यूचर क्या है दर्शकों, पाकिस्तान के टुकड़े होने की आहट तेज है। यही आहट बता रही है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। और डर क्या है, अब चीन के प्रोजेक्ट्स भी निशाने पर इन बलूचों के आ गए हैं। और देखिए अब इसी बीच आपको बता दें कि ख्वाजा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाएंगे। हम बोलते नहीं है, जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये अदादो शुमार जो है शहादत है। आपने कभी आवाज सुनी है जब मजदूर जो है या ट्रेनें खड़े करके या जायरीन जो है पंजाबी जो है जब उनको कत्लेआम उसका किया जाता है? मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता, लेकिन ये आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। अच्छी बात है महमूद खान साहब यहां पे आ गए हैं। आई ट्राई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। मेरे इन अदादो शुमार को रिफ्यूट करें, इनकी तरदीद करें, इनको कन्फ्रंट करें कि मैं गलत कह रहा हूं कि ये 4 जिलों की फौज है या पाकिस्तान की फौज है, इस वतन अजीज की फौज है। तो आपने सुन लिया ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान के क्या कह रहे हैं। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान का यह समझना होगा कि जब आप किसी की नस्लों को बर्बाद करने पर उतर जाते हैं ना, तो उसके कोख से पैदा होने वाले बच्चे खिलौने की जगह हथियार उठा लेते हैं। आसिफा और हवा बलूच जैसी लड़कियां आज पाकिस्तान के लिए वो नासूर बन गई हैं जिसका कोई इलाज जिन्ना के वारिसों के पास ही नहीं है। आप उन्हें आतंकी कह सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान की गलियों में वो आजादी की नायिका मानी जा रही है। चेतावनी साफ है, अगर पाकिस्तान ने अपनी दमनकारी नीतियां नहीं बदली तो 1971 में जो ढाका में हुआ था वो जल्द ही बलूचिस्तान के पहाड़ों में दोहरा दिया जाएगा। वहां की बेटियां आप सिर्फ दुआएं नहीं मांग रही हैं, वो हिसाब भी बराबर कर रही हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान रस थर्राया है। आज बात होगी उस आतंकिस्तान की जो पूरी दुनिया में दहशत फैलाता था, लेकिन आज उसके खुद के घर में आग लग गई है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक तथाकथित परमाणु शक्ति संपन्न देश की सेना मुट्ठी भर लड़ाकों के सामने घुटने देख देगी? जी हां, बलूचिस्तान के पहाड़ों से उठी आजादी की हुंकार ने इस्लामाबाद की दीवारें हिला दी हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर जो कल तक कश्मीर पर गिदड़ भभकियां देते थे, आज उन्हें अपने जवानों की लाशें गिन रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान के सीने पर ऐसा घाव कर दिया जिसका दर्द उसे सदियों तक याद रहेगा। आज पाकिस्तान के परखज्जे उड़ते देखिए। और देखिए यहां पर कब क्या और कैसे हुआ, इसको आपको एक एक करके तफ्तीश से बताएंगे कि आखिर ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हैरोफ क्यों दिया गया और हमलों की जो अवधि है वो 31 जनवरी से 6 फरवरी तक हुई। बता दें आपको, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे एक बार फिर से। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हैरोफ 2। इसके साथ आपको बता दूं कि हमलों की अवधि क्या है दर्शकों, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक हमलों की जो अवधि थी वो रही। और आपने देखा कितने विस्फोट हुए। आगे बताती हूं, 14 शहरों में 76 भीषण हमले हुए हैं। 76। देखिए पूरी सेना तैयार है। भीषण हमले, पाकिस्तानी सेना का नुकसान कितना हुआ, पाकिस्तानी में 362 जवान ढेर हुए हैं। 17 पाक सैनिक बनाए गए बंदी। आसिम मुनीर की हार नजर आ रही है। रणनीति क्या थी, मजीद ब्रिगेड के 50 फिदाइनों का आत्मघाती प्रहार। और आपको बता दें कि रणनीति के साथ अब हथियार क्या तैयार है, पाक सेना के चेक पोस्टों से लुटे आधुनिक हथियार। जहां इसका असर क्या व्यापक हुआ, बलूचिस्तान में पाक प्रशासन पूरी तरह से ठप हो गया।
इसका ये भयंकर असर हमने देखने के लिए मिला। अब आपको बता दें, ये सिर्फ हमले नहीं हैं, ये बरसों के जुल्म का बदला है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की धरती को अपना चारागाह समझ लिया था, वहां के संसाधनों को लूटा, माताओं बहनों की अस्मत से खेला और हजारों बलूच नौजवानों को मिसिंग पर्सन बनाकर मौत की नींद सुला दिया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। बीएलए के मजीद ब्रिगेड ने दिखा दिया कि जब एक कौम अपनी आजादी के लिए सर पर कफन बांध लेती है तो दुनिया की कोई भी फौज उसे नहीं रोक सकती। गौर कीजिए, यह हमला ऑर्डिनेटेड था, यानी एक साथ 14 शहरों में धमाके। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सोती रह गई। चीन के सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर जो बंदरबाट हो रही थी, बलूच वीरों ने उस पर ताला लगा दिया। आज पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ संसद में रो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि बलूचिस्तान अब उसके हाथ से निकल चुका है। और यही वजह है कि अब रक्षा मंत्री वहां पर रोते हुए आपको नजर आए हैं। एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि मनोवैज्ञानिक हार पाकिस्तान की क्यों हुई और पाकिस्तान का देखिए मनोबल कैसे टूटा। दर्शकों, सबसे बड़ी बात बता दूं, पाक सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया है। ध्यान से देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। सीपैक प्रोजेक्ट पर लगा बड़ा सवालिया निशान और आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस की यहां पर बता दें आपको बड़ी हार हुई। दुनिया ने देखा पाकिस्तान का खोखलापन, वैश्विक संदेश भी पहुंचा, पाकिस्तान खोखला अंदर से। आजादी की जंग में बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, जहां इकोनॉमिक क्रैश की वजह से युद्ध के खर्च से पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, पहले भी कंगाल था। आतंक का बैकफायर आतंक का जो पाला सांप, उसने अब खुद को डसा। जो आपने सांप पाला आसिम मुनीर के लिए, यह बात हम आपको कह रहे हैं, उसने खुद को ही डस लिया है। पाक जनरलों के घर तक पहुंचा डर, और यही पाकिस्तान की डर है। मनोवैज्ञानिक हार हुई है, पाक सेना का मनोबल पूरी तरीके से टूट गया है। और बता दें आपको, अब कहा जा रहा है कि क्या कोई देश अपनी कंगाली मिटाने के लिए अपने ही लोगों का सौदा कर सकता है? क्या कोई हुकूमत अपने भीख के कटोरे को भरने के लिए मासूमों की हक की जमीन को नीलाम कर सकती है? जवाब है हां, और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, यानी कि आतंकिस्तान। जहां जनता दाने दाने को तरस रही है, वहां शहबाज सरकार बलूचिस्तान की कोख में दबे खरबों के खजाने को चीन और अमेरिका के हाथों बेचने का गंदा खेल खेल रही है। आज बड़ा खुलासा होगा उस ग्रैंड सेल का, जहां बलूचिस्तान का तांबा और सोना नीलाम हो रहा है। जी हां, लेकिन याद रहे, बलूच शेरों ने भी कसम खा ली है कि अपनी मिट्टी का सौदा वह नहीं होने देंगे, और बलूचिस्तान ने यही कसम खाई है। अब देखिए, आपको बता दें कि मामला क्या है। देखिए दर्शकों, एक बार फिर से ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि मामला क्या है। लोकेशन बलूचिस्तान का चगाई जिला और रेको डिक, ये लोकेशन बताई जा रही है। ताजा खोज क्या हुई है? 500 वर्ग किलोमीटर में सोने तांबी के 16 नए भंडार मिले। जी हां, आगे सुनिए, प्रोजेक्ट क्या तैयार होने वाला? $7 अरब का विवादित रेको डिक प्रोजेक्ट। इसमें भी ये बात जानकारी सामने आई। विदेशी निवेश की बात करें, अमेरिका का $1.3 बिलियन का माइनिंग दाव भी इसमें लगाया गया है। चीनी कब्जा क्या हुआ जो बलूचिस्तानियों को पसंद नहीं आया? सैनाक प्रोजेक्ट पर सालों से चीन का दबदबा। सैनाक प्रोजेक्ट पर चीन का दबदबा है। क्षेत्रफल क्या है? पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है। आर्थिक बदहाली और सबसे यहां पर अमीर संसाधन, फिर भी सबसे गरीब प्रांत। सबसे अमीर संसाधन लेकिन गरीब प्रांत। बगावत क्यों हुआ? बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए का प्रोजेक्ट्स पर हमला हुआ, जहां आपको बता दूं कि यहां पर बगावत के बाद सुर देखने को मिले, और बलूचों की धरती पर कितना खजाना, यह भी आपको जानकारी दे दें। रेको डिक की बात करें, 5.9 अरब टन आयस्क, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार, जहां आपको एक बार फिर से वॉल के ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि बलूचों की धरती पर कितना खजाना है। सोना तांबे 660 टन सोना और 11.66 मिलियन टन तांबा मौजूद है, और यही वजह है कि बलूचिस्तान आजादी की मांग कर रहा है। कुल वैल्यू कितनी है दर्शकों? इन ग्राउंड संसाधनों की कीमत लगभग $6 ट्रिलियन है। जी सही सुन रहे हैं आप। जहां सालाना उत्पादन की बात करें तो सैनाक से हर साल 15,800 टन तांबा निकलता है। ऊर्जा खजाना क्या है? 1 अरब टन कोयला और भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस भी मौजूद है। और यही बात बलूचिस्तानियों को रास नहीं आ रही है कि आखिर क्यों अमेरिका और चीन का कब्जा है। क्रोमाइट की बात करें, पाकिस्तान का 90% क्रोमाइट अकेले बलूचिस्तान में मौजूद है। रॉयल्टी का खेल चल रहा है, यानी बलूचिस्तान को मिलता है मुनाफे का मात्र 2%। मात्र 2%। यही वजह है कि आप इसका असर और विरोध देख रहे हैं। जनता का गुस्सा फूटा है। जनता क्या कह रही है? हमारी जमीन, हमारा खजाना
फिर हम भूखे क्यों हैं। बीएलए की चेतावनी आई है कि विदेशी कंपनियों को बलूचिस्तान से बाहर निकलना होगा। सुरक्षा संकट क्या है। चीनी इंजीनियरों पर लगातार हो रहे आत्मघाती हमले, सिस्टम फेल है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में पूरी तरह पस्त हो चुकी है। मानवाधिकार संसाधनों के नाम पर बलूच एक्टिविस्ट का अपहरण। एक्सपर्ट्स की व्यू क्या है कि बिना स्थानीय सहमति कोई माइनिंग यहां पर सफल नहीं होगी। आर्थिक असर इसका व्यापक है। असुरक्षा के कारण प्रोजेक्ट की लागत गुना बढ़ी है। और भविष्य की बात करें दर्शकों तो संसाधन बनेंगे और पाकिस्तान के टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान आखिर क्यों टूटा। असर और विरोध, जनता का गुस्सा, हमारी जमीन हमारा खजाना, फिर हम भूखे हैं, जनता का गुस्सा है। और इसी के साथ आपको बता दें